नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका सबका मेंटोर चैनल पर, आपका और हमारा दोनों का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाई क्लास 9th का सोशल साइंस चैप्टर 1, 2। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो मैंने पढ़ा दिए हैं और आपको काफी अच्छे भी लगे हैं। कमेंट आ रहा था कि मैडम ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर है ना, ये भी पढ़ा दो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। भाई इंटरेस्टिंग तो है, नो डाउट। इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का कोई भी चैप्टर नहीं होगा। बड़े ही इजी तरीके से, इजी लैंग्वेज में पूरा चैप्टर मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगी। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो, प्लस इस चैप्टर को मैं लाइव आकर भी पढ़ाऊंगी, तो वहां पर भी आप अपने जो डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हो। तो बेसिकली पहले तो चैप्टर समझना होगा, चैप्टर देखना होगा, उसके बाद ही बाकी चीजें समझ में आएंगी। चैप्टर इंटरेस्टिंग क्यों है? पहली बात तो देखो, चैप्टर नंबर है 5, पार्ट 1। सोशल साइंस का पार्ट 1 है और इसका नाम है हड़प्पन एंड कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है ना इसकी, मेसोपोटामिया। अब आप कहोगे मैडम हड़प्पा तो चलो समझ में आ भी रहा है, व्हाट इज मेसोपोटामिया? ध्यान से समझो। कंटेम्प्रेरी ये वर्ड है जिसका मतलब होता है साथ साथ। तो जिस समय हमारे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रही थी, उसी समय ईरान और इराक में, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, तो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो चल रही थी। अब क्या इन दोनों में रिलेशन था? कौन सी सभ्यता ज्यादा पुरानी थी, कौन सी सभ्यता और कौन सी सिविलाइजेशन ज्यादा अच्छी थी, ये सारी चीजें मैं चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगी। अब बेटा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो। हाँ, तो चैप्टर जो है ना हड़प्पा सिविलाइजेशन, एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं सिविलाइजेशन के बारे में। सिविलाइजेशन कैसी है, गांव वाली है या शहर वाली? तो आपको जानकर हैरानी होगी बेटा, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो आज से कम 4,500 साल पुरानी बात है। यस, 4,500 साल पुरानी बात। यानी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो आज से 4,500 साल पहले की बात है और वो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। अब आप कहोगे मैडम 4,500 साल पहले कौन ही शहर होता था, गांव ही होगा, गांव वाली ही सभ्यता होगी। आपको जानकर हैरानी होगी बेटा, हमारे इंडिया की ये जो सबसे पुरानी सभ्यता है, जो ये सिविलाइजेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये एक शहरी सिविलाइजेशन थी, सिटी प्लानिंग थी। और उसी समय अगर मैं दुनिया की बात करूं तो ईरान और इराक में एक और सिविलाइजेशन थी जिसे हम कहते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पर वो शहरी नहीं थी, वो ग्रामीण थी। यानी कि आप कह सकते हो कि वो एक तरीके से रूरल सिविलाइजेशन थी। और हमारे पास क्या थी, अर्बन सिविलाइजेशन। तो भाई 4,500 साल पहले भी हमारे इंडिया का इतिहास इतना गौरवमयी था, इतना ज्यादा आई मीन अनएक्सपेक्टेबल था, हम मान नहीं सकते। पर एविडेंस तो यही कहते हैं, तो मानना तो पड़ेगा। और क्यों ना माने, जब हमारे गौरव की बात है तो ऑफ कोर्स हम मानेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो चैप्टर को इसको स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा दूं, ये एक नक्शा देखो आप जी। द डॉन ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन। डॉन का मतलब होता है शुरुआत, डॉन का मतलब क्या होता है, शुरुआत, शुरुआत, ठीक है। और अर्बन का मतलब होता है शहर या शहरी। तो भाई इंडिया के अंदर अगर हम सोचें कि कब इंसानों ने शहर बसाना शुरू किया, कब हमने रहना शुरू किया, प्रॉपर एक सोसाइटी बनाई, प्रॉपर एक हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी बनाई, तो वो हम देखते हैं कि ये है 4,500 साल पहले की बात। ये जो रेड वाला आप देख रहे हो, रेड वाला जो ब्राउन वाला जो पार्ट है, जो मैप है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन का है। और ये जो ब्लू वाला है ये है मेसोपोटामिया। किसका है? मेसोपोटामिया। पिक्चर की मदद से आप थोड़ा यहाँ पर डिफरेंस देखो, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमें दोनों ही सभ्यताओं को साथ साथ देखना है। जब भी मैं हड़प्पा पढ़ाऊंगी तो साथ ही साथ मेसोपोटामिया भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि चैप्टर कंटेम्प्रेरी है। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, हमारे साथ साथ जो चीजें चल रही हैं उसकी बात हो रही है। तो जब हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन है, उसी टाइम पर हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया जो है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो ईरान और इराक जैसे देशों में थी। बिटवीन 3500 BCE, 3500 BCE मतलब जब डेट की शुरुआत हुई थी, जीरो से पहले अगर हम चले जाएं तो 3500 साल पहले, BCE का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। जीरो से पहले की बात हो रही है, जब डेट शुरू भी नहीं हुई थी, तो 3500 BCE
प्लस अभी 2000 साल भी हो गए हैं जीरो के बाद वाले, तो टोटल कितना हो गया 3500 ये और 2000 ये, 5500 साल पुरानी सभ्यता और 2500 बीसीई, यानी कि ये जो मेसोपोटामिया है बेटा ये 3500 बीसीई है, 3500 बीसीई, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो है 2500 बीसीई, 2500। तो दोनों की डेट में कंफ्यूज मत होना, इन दोनों के ही आपस में जो आप गैप देखोगे तो 100 साल का अंतर दिखाई देगा, बट स्टिल हम मानते हैं कि हमारे देश में जो सबसे पुरानी सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसके बिल्कुल पास वाली जो सभ्यता रही है, भले इन दोनों में 100 सालों का गैप है, पर वो मेसोपोटामिया सभ्यता रही है। देखो बेटा, आज अगर यहाँ पे चैप्टर समझ लिया ना, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा, बस क्वेश्चन आंसर देख लोगे काम चल जाएगा लिटरली, क्योंकि ये चैप्टर मतलब इतना इंटरेस्टिंग है, बर्डन तो लेना ही मत, बस एक कहानी है इतिहास की, बहुत ही प्यारी सी कहानी। तो भाई ये जो हमारा मेसोपोटामिया ये 3500 बीसीई यानी डेट शुरू होने से भी पहले की बात है, और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 2500 बीसीई पुराना है। ह्यूमन हिस्ट्री शिफ्टेड, जब ह्यूमन हिस्ट्री शिफ्ट हो रहा था, जो इंसान है वो शिफ्ट हो रहा था कहाँ पे, अलोंग द बैंक ऑफ डिस्टेंट रिवर, नदियों के पास। तो अब हम आगे देखेंगे भी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दोनों ही जो सिविलाइजेशन है वो पनपी है या अराइज हुई है कहाँ, नदियों के पास। कौन सी नदियां थी ये सब हम आगे देखेंगे, बट ध्यान रखना जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है, जो ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, ये नदियों के पास ही डेवलप हुई हैं। The first great cities are rose from the earth. This is the structural and cultural blueprint of the Harappan and Mesopotamian civilization. हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक हायरार्की नहीं दिखेगी, सब कुछ हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, लेकिन मेसोपोटामिया में आपको एक हायरार्की दिख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ चीजें आ रही हैं। आप इस पिक्चर से समझो, आगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Okay, first of all, let me erase these things. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लो बेटा, क्यों, क्योंकि फिर मैं इसको इरेज कर दूंगी और बाद में फिर चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। साथ के साथ आप ये मत सोचो कि हम बाद में पढ़ लेंगे, बाद कभी नहीं आता, जब पढ़ा रही हूँ तभी पढ़ो। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इन दोनों की लोकेशन और टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड अगर देखना हो आपको तो बेटा यहाँ पे मान लो 0 है, यहाँ पे 0 है, डेट शुरू हुई है हमारी 0 से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो हम उसे 0 मानते हैं। अब मैं 0 से पीछे जाऊं और 3500 बीसीई जाऊंगी तो मुझे मिलेगा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। क्या मिलेगा, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और अगर इस 0 से और पीछे पीछे जाऊं और 2500 बीसीई तक चली जाऊं तो मुझे मिलेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सा, हड़प्पा, जो कि इंडिया वाला है। यहाँ पे हम दो सिविलाइजेशंस को साथ साथ पढ़ रहे हैं, हड़प्पा और मेसोपोटामिया। अब लोकेशन देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है ये है हमारा इंडिया का पुराना वाला मैप, अगर आप देखोगे तो ये अखंड भारत हुआ करता था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो ये पाकिस्तान वाला, पंजाब वाला, गुजरात वाला जो एरिया है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है वो आपको मिलेगा ईरान और इराक में, जो कि यहाँ पे फोर्ज ऑफ किंग यानी कि राजा का शासन होता था। अगर मैं कहूँ मेसोपोटामिया का तो वहां पे राजा का शासन होता था, ऐसे हमें एविडेंस मिले हैं। लेकिन हड़प्पा के अंदर जब मैं बात करती हूँ तो हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि हम कह सके कि यहाँ पर किसी राजा का शासन होता था या नहीं होता था, ठीक है। तो ये चीज लोकेशन और टाइम पीरियड समझ आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, पहले जो है ना बेटा हम इरेज करेंगे इसको, क्योंकि साथ ही चीजें करनी है। और रही बात आपको कि मैडम ये पूरा पीडीएफ या पीपीटी कहाँ पे मिलेगा, तो बेटा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ना सबका मेंटोर, उसे ज्वाइन कर लो। मैं आपको यहाँ पे जो भी पढ़ाती हूँ ना वो सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डिफाइनिंग द बाउंड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले हम बाउंड्री देखेंगे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की। घबराने की जरूरत नहीं है, ये मत सोचना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ और है और हड़प्पा सिविलाइजेशन कुछ और है, दोनों सेम है। इंडस जो है वो रिवर का नाम है, नदी का नाम है, इसीलिए, और इसी रिवर के आसपास ही पूरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई है, तो हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोल देते हैं। और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा गया
ढूंढा गया वो था हड़प्पा शहर, इसीलिए हम इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो देखते हैं इंडिया के अंदर ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, ईस्ट में कहाँ तक, वेस्ट में कहाँ तक, ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो बेटा ये नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ था, जिसे जहां पर हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न शहर जो है वो है मांडा। क्या है वो? मांडा। क्या है? मांडा। ठीक है, तो मांडा याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे नॉर्दर्न जो शहर है वो है मांडा। अब मैं बात करूं वेस्टर्न की, तो बलूचिस्तान तक फैला हुआ था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन, और बलूचिस्तान में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का शहर पाया गया वो है सुत्का डिंडोर। क्या है? सुत्का डिंडोर। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा साउथ की तरफ, तो साउथ में महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, जहां पर आपको मिलेगा दैमाबाद। क्या मिलेगा? दैमाबाद। और अगर मैं बात करूं ईस्ट की, तो ये उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था, जहां पे आपको आलमगीरपुर मिलेगा। तो ये 4 ऐसे शहर हैं जो बाउंड्री बनाते हैं हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन को, और हमें बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, क्लियर कट दिखाते हैं प्रॉपर डायरेक्शन। तो आप देखो यहाँ पे त्रिभुजाकार यानी कि ट्रायंगुलर शेप का आपको यहाँ पर मैप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को हमारे इंडिया के अंदर क्लियर करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे शहर थे जो कि आपके एक्टिवेटेड हुए, यानी कि देखो स्कैवेट मतलब क्या होता है, खुदाई करके हमें पाए गए हैं या हमें मिले हैं। तो कौन कौन से शहर थे? 4 तो मैंने ये बता दिया आपको। नॉर्थ में जो है मांडा आपका, वेस्ट में चले जाओगे तो बलूचिस्तान में आपको क्या मिल जाएगा? सुक्का डेंडोर। साउथ में आपका महाराष्ट्र में मिलेगा दैमाबाद, और वहीं ईस्ट में हम यूपी में चले जाएं तो मिलता है सुक्का डेंडोर। तो ये 4 तो याद रखने हैं। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंडन, राठीगढ़ी, इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वो मेन शहर है, ये वो मेन सिटीज हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो हमें मिली हैं या जिसकी हमने खोज करी है, और यहीं से हमें बहुत सारी चीजें एविडेंस मिले हैं जिससे पता चला कि भाई 4,500 साल पहले भी इंडिया में सिविलाइजेशन होती थी जो पूरी शहर जैसी थी। है ना इंटरेस्टिंग? चल, तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बाकी आपको पीडीएफ भी बेटा मिल जाएगी पूरी की पूरी, हमारे जो चैनल है सबका मेंटोर सर्च कर लो टेलीग्राम पे, वहां पे। आगे चलते हैं। नाउ द अद्भुत थिंग आप कहोगे मैडम ये क्या है? भाई ये है पूरा सिविलाइजेशन का ब्लूप्रिंट। अब हम खड़े होके देख तो नहीं पाएंगे ना, 4,500 साल पहले जा तो नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो कि किस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो पैटर्न है वो बना हुआ था, और आज से 4,500 साल पहले भी ये शहर किस तरीके से दिखता था। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले आप देखोगे मास्टरी ऑफ द अर्बन ग्रिड। अर्बन का मतलब होता है शहर, अर्बन का मतलब होता है शहर। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो सिविलाइजेशन थी वो शहरी थी, शहर वाली थी, अर्बन थी। यहाँ पर आप देखोगे ये जो घर बनाए जाते थे, आप देख रहे होगे कि बराबर पे घर बनाए जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पर पूरा शहर देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 या 2 मंजिल के घर नहीं होते थे, घर नो डाउट 2 या 3 मंजिल के भी होते थे, पर वो सारे इक्वली होते थे। ऐसा नहीं है कि किसी का 10 मंजिल का घर है और किसी का 1 ही मंजिल का घर है। इक्वालिटी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर? हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो कि आज भी नहीं देखने को मिलेगी। आज भी अगर हम अपने शहर का ड्रोन से फोटो लेंगे तो ऐसा नहीं आएगा, ऐसा बराबर नहीं आएगा। कहीं कूड़ा आएगा, कहीं पे 10 मंजिल का घर दिखेगा, कहीं छोटा सा घर दिखेगा, झोपड़ी दिखेगी, खुली हुई नालियां दिखेंगी, ये दिखेगा। बट जब मैं हड़प्पा की बात कर रही हूँ तो ऐसी चीजें नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हड़प्पा की कि इन्होंने तो बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया अपने घरों को बनाने के लिए, जैसा कि आज भी होता है। हम सबके जो घर होते हैं वो पकी हुई ईंटों से बनाए जाते हैं। लेकिन सोचो 100 साल पहले के जो घर है, हमारे गांव में जो घर है, वो आज भी पक्की मिट्टी के मिल जाएंगे आपको। पक्की नहीं, सॉरी, कच्ची मिट्टी के, यानी कि कच्चे घर मिल जाएंगे। 100 साल या 200 साल पहले के जो घर हैं वो आपको कच्ची मिट्टी या मिट्टी के मिल जाएंगे। लेकिन 4,500 साल पहले इतना ज्यादा दिमाग कैसे आया हमारे इंडिया के लोगों में कि 4,500 साल पहले भी हम ऐसी पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके घर बना रहे थे, बिल्डिंग्स बना रहे थे। तो केल फ्रंट फायर्ड मतलब होता है भट्टी के अंदर पकाई जाती हैं ईंटें, और वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल का यूज किया जाता था। पब्लिक ड्रेनेज सिस्टम अनलाइक मड ब्रिक, बहुत ही अच्छा था इनका ड्रेनेज सिस्टम हड़प्पा सिविलाइजेशन का। नालियों का प्रबंधन बहुत बढ़िया था, सारी नालियां इनकी पकी ईंटों से बनी होती थी और ढकी हुई होती थी।
छोटी नालियां बड़ी नालियों से मिक्स होती थी, समझ रहे हो? मतलब आज भी आप देखोगे अपने शहर में तो इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिलेगा जितना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे था। इसके अलावा द ग्रेट बाथ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का मिला है। यहाँ पर मैप में आप देख लो, ग्रेट मतलब महान, बाथ का मतलब स्नानागार। ये मोहनजोदारो के अंदर हड़प्पा सिविलाइजेशन में ही मोहनजोदारो जो शहर है वहां पे मिला है। और ये बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का है, वाटर प्रूफ्ड है। इसके अंदर फ्रेश पानी लाने का सिस्टम बनाया गया है, गंदे पानी को निकालने का प्रॉपर सिस्टम बनाया गया है। तो आज भी हम ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल ये किस लिए करते थे, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि ये कोई धार्मिक या रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया गया होगा। जैसे गंगा स्नान करते हैं लोग एक साथ बहुत सारे बड़े से नदी में, उसी तरीके से हम मानते हैं कि रिचुअल्स या किसी रिलीजियस पर्पस के लिए इन्होंने ये ग्रेट बाथ बनाया होगा इतना बड़ा, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बात करते थे। या हो सकता है इन्होंने कोई स्विमिंग पूल बनाया हो जिसमें बहुत सारे लोग गर्मियों के मौसम में नहाते हो, मौज करते हो, खेलते हो, है ना? ये भी हो सकता है। ये एक मास्टरपीस ऑफ सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है मोहनजोदारो का। याद रखना ये जो ग्रेट बात है ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदारो से। भाई बड़ा ही देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब आप देखो द हड़प्पन ब्लूप्रिंट प्रायोरिटाइज क्या-क्या चीजें दिखाता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर रॉयल मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर रॉयल मॉन्यूमेंट्स जाएंगे आपको, और एक्सकवेशंस रिवील एन ऑब्सेशन विद स्टैंडर्डाइजेशन फ्रॉम क्या यहाँ पे मेटिकुलसली एंड प्लान्ड स्ट्रीट ग्रेड्स टू अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। और बड़ी बड़ी चीजें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बता रहा है कि यहाँ पर मेजर करने के बहुत अच्छे तरीके थे। जैसे आज हम चीजों को किलोग्राम, ग्राम ऐसे मेजरमेंट करते हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर भी मेजरमेंट और वेट करने का काफी अच्छा सिस्टम बनाया गया था। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन किए जाते थे वो बिल्कुल ग्रिड सिस्टम में होते थे। जैसे कि आप देखोगे छोटी गलियां बड़ी गली से जाके कट करेंगी, फिर एक बड़ी गली बड़े शहर में जो सड़क होता है उसको कट करेंगी। तो जो सड़क है वो आपस में कट कर रहे हैं ताकि हर एक सड़क आपस में जुड़ सके। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा सिस्टम आज भी मैं कहूँ तो हमारे शहर में नहीं है। फिर भी 4,500 साल पहले ये सारी चीजें देखते हैं तो बहुत हैरानी होती है कि भाई इंडिया की हिस्ट्री कितनी ज्यादा गौरवपूर्ण है, कितना ज्यादा हमारे लिए गर्व की बात है, प्राइड की बात है। और वही है ना कि हिस्ट्री तो बहुत अच्छी है, वर्तमान में क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है। चलो भाई आगे की चीजें देखते हैं हम। इतनी बात समझ आई आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, है ना? अभी फिलहाल हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देख रहे हैं, साथ ही साथ मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी आई। चलो आगे देखते हैं। नाउ कल्टीवेशन, क्राफ्ट और ओवरसीज कॉमर्स देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन कौन सी चीजें उगाया करते थे, ट्रेड कैसा करते थे। ओवरसीज इंटरनेशनल ट्रेड किया है भाई हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग ने। हमारे यहाँ भी अगर आप देखोगे ना तो 100-200 साल पहले इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता था, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग 4,500 साल पहले भी कर रहे हैं क्या, इंटरनेशनल ट्रेड। क्या क्या चीजें बना रहे हैं, क्राफ्ट मटेरियल, वो हम ऐसी ऐसी कलाएं देखेंगे जो आज भी इंडिया के अंदर मिलनी मुश्किल है। तो बेसिकली कल्टीवेशन में अगर हम देखते हैं तो वीट, एक सेकेंड, वीट, बार्ले, पीस, 1 सेकेंड, पीडीएफ को ऊपर ले जाते हैं। ओके, सो आ गया वापस से। तो हम देखते हैं कि कल्टीवेशन यानी फार्मिंग किस चीज की कर रहे थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग, वीट, बार्ले, पीस और कॉटन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन। माना जाता है कि सबसे पहले कॉटन की जो खेती है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे हुई थी पूरी दुनिया में, ये याद रखना। अर्लीस्ट एविडेंस पाए जाते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अगर कॉटन उगाया गया था तो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों ने उगाया था। इसके अलावा ये वीट, बार्ले और पीस ऐसे अनाज भी उगाते थे। अब हम देखते हैं ये ट्रेड किस चीज का कर रहे हैं। मैंने कहा ना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग हैं ये उसी टाइम पे जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ना, ईरान और इराक वाली, उनसे भी ट्रेड करते थे। वहां से सामान हमारे यहाँ आता था और यहाँ से सामान वहां पर जाता था। अब क्या क्या चीजें ट्रेड होती थी, कौन सी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, कौन सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। चैप्टर बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है।
इम्पोर्ट का मतलब होता है जो चीजें हम मंगा रहे हैं, जो चीजें आ रही हैं हमारे देश के अंदर। तो मेटल्स जो है वो इम्पोर्ट हो रहा था। इसके अलावा आप देखो प्रीशियस स्टोन्स जो हैं वो इम्पोर्ट हो रहे थे, ये हमारे पास नहीं थे, तो हम ये इम्पोर्ट करते थे, बाहर के देशों से मंगाते थे। अब हम बात करें एक्सपोर्ट की, कि हम अपने देश से कौन सी चीजें बाहर भेज रहे हैं, तो उसमें आएंगे बीड्स, मनके, पोट्री, मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन वगैरह हैं वो, आइवरी प्रोडक्ट्स जैसे कि हाथी के दांत हो गए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और कॉटन टेक्सटाइल, यानी कि क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहले कॉटन की खेती हो रही है, तो कॉटन से बने हुए कपड़े भी हम एक्सकवेट कर रहे थे या अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे। बात समझ में आ गई? हाँ। अब हम देखेंगे आर्टिफैक्ट गैलरी, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका ये हम यहाँ पर आर्ट के जरिए इसको हम बना रहे थे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज्यादा ही क्रिएटिव थे, और जो भी उनके मेटल्स हुआ करते थे, जैसे कि ब्रॉन्ज सबसे बड़ा मेटल है जिसका वो यूज करते थे, इसके अलावा जो मिट्टी है उसका भी यूज करते थे ये। और उससे इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई हैं वो देखो। एक डांसिंग गर्ल है जो कि एडवांस मेटलर्जी यहाँ पर दिखाई देती है आपको। मेटल से बनाई हुई चीजों को, हम जो मेटल से बनाया हुआ काम करते हैं उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटल यानी कांसा, कॉपर से बना हुआ ये डांसिंग गर्ल का मूर्ति हमें मिला है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव थे और क्रिएटिविटी का काम भी वो करते थे। इसके अलावा हमें प्रीस्ट यानी पुजारी मिला है, जो कि टिंड स्किल्ड स्टोन क्राफ्ट मैन है। इसके अलावा हमें एक अनडिसिफर्ड सील मिली है, जिसे हम कहते हैं मोहर, जो कि मास्टरी ऑफ देयर लैंग्वेज हम यहाँ पे देखते हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन की ये जो लैंग्वेज है, ये तरीके से मिस्ट्री है भाई, मिस्ट्री। क्यों? क्योंकि आज भी हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है वो हम पढ़ नहीं पाए हैं। जी, ध्यान से समझना। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोगों को पढ़ना लिखना आता था, पर हम नहीं पढ़ पा रहे हैं कि वो क्या लिख के गए हैं। उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सील बनाए मिट्टी के, वो आप यहाँ पे देख लो, जिसपे वो चित्र बनाते थे किसी जानवर का, किसी भगवान का, ऐसे चित्र बना देते थे। साथ ही साथ उस पर कुछ लिखते भी थे, ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये क्या लिख के गए हैं भाई, हमारी समझ के बाहर है। 4,500 साल भी हो गए, अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज कैसी थी। अगर हम इसे पढ़ पाए तो हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल पाएगी, पर ये हमारा दुर्भाग्य है ना कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। अब जो हमारे बच्चे हैं, आप जैसे अभी 9th में हो, बड़े होकर हिस्टोरियंस भी बनेंगे कई बच्चे, हिस्ट्री में जिनका इंटरेस्ट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जरूर इस तरह की रिसर्च करेंगे और इस हड़प्पा सिविलाइजेशन की लैंग्वेज की जो मिस्ट्री है उसे सॉल्व करेंगे, और हमारी हिस्ट्री में नया कह सकते हैं मील का पत्थर बनेंगे, है ना, पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। तो इनकी लैंग्वेज जो है मिस्टीरियस है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक। एक और बात है, इनकी जो लैंग्वेज है, इनकी जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, इसमें ये ना बहुत ज्यादा चित्रों का प्रयोग करते हैं। मतलब आपको अल्फाबेट कम मिलेंगे, वर्ड्स कम दिखाई देंगे और चित्र ज्यादा दिखाई देंगे। तो हम कहते हैं कि इनकी जो लैंग्वेज है वो पिक्टोग्राफी है। कैसी है? पिक्टोग्राफी। ठीक है, कैसी है? पिक्टोग्राफी। लो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं रफ कर रही हूँ ये सारी चीजें। यस। बताओ चैप्टर कैसा लग रहा है? मुश्किल लग रहा है क्या? इतनी इंटरेस्टिंग कहानी की तरह, इसमें क्या मुश्किल है भाई? हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग होती है। चलो, नाउ द क्वाइट कोलैप्स ऑफ अ प्लांट सोसाइटी। अब बहुत सारी हमने अच्छी बातें पढ़ ली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, तो देखते हैं कोलैप्स यानी कि ये डाउन, खत्म कैसे हो गई ये जो सिविलाइजेशन है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन। इतना बढ़िया सब कुछ है, पट्टीटों का प्रयोग हो रहा है, इतनी अच्छी सड़कें हैं, बड़ा अच्छा ट्रेड हो रहा है, पढ़ाई लिखाई सब हो रही है, फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई? क्या रीजन थे? अब हम वहां खड़े तो थे नहीं जो हमें पता हो कि क्या कोलैप्स हुआ, क्यों हुआ। तो ऑब्वियस सी बात, हम एविडेंस के बेसिस पर ही बात करेंगे, और एविडेंस आपको पता है कि हम उनकी लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पाए हैं जो हमें कुछ बहुत ज्यादा समझ में आए। तो सीधी सी बात है, सारा का सारा एनालिसिस है, अनुमान है, हम कह नहीं सकते कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, पर क्या हो सकता था इसके बेस पर हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम मानते हैं कि हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया हो भाई, जैसे अर्थक्वेक या फ्लड आ गया हो, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई हो, और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई, हो सकता है। एक और हो सकता में क्लाइमेट चेंज भी आता है, जैसे सूखा पड़ गया हो, अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ हो, और ये जो इंडस रिवर है, जो नदी है, वो
इंडस रिवर जिसके आसपास हमारी ये सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, वो सूख गई हो और पूरी सिविलाइजेशन बिना पानी के ही खत्म हो गई हो, लोग मर गए हो सकता है ना। ड्राइंग अप एंड चेंज इन कोर्स ऑफ वाइटल रिवर्स, ये भी हो सकता है कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो और सिविलाइजेशन ने भी फिर अपना रास्ता बदल लिया और पूरी की पूरी सिविलाइजेशन गायब हो गई जहां पर वो पहले थी, ये भी हो सकता है। फिर डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, हो सकता है कि इनकी जो जमीनें हैं वो फर्टाइल ना रही हो, उसमें कुछ उगाने लायक ही ना रहा हो और फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन खत्म हो गई, ये भी हो सकता है। टोटल डिक्लाइन इन इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड, हो सकता है कि जो ट्रेड हो रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल, वो दोनों ट्रेड बिल्कुल खत्म हो गया और पैसा बिल्कुल खत्म हो गया हो, खेती भी नहीं हो रही है, पैसा भी खत्म हो गया, नदी भी सूख गई है, तो कहाँ से जिएंगे लोग। तो हो सकता है कि लोगों ने माइग्रेशन कर लिया हो और पूरी की पूरी सभ्यता इस जगह को छोड़ के कहीं और चली गई, क्योंकि 4,500 साल पहले जो सभ्यता थी बेटा, आज वही सभ्यता कंटिन्यू नहीं है, ये लोग गायब हो गए, खत्म हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बहुत टाइम बाद आए जो कि वैदिक सभ्यता में आएंगे, वो आप वैदिक सभ्यता वाला जो चैप्टर है वहां पढ़ोगे। तो ये मत सोचो कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही पूर्वज हैं, ये लोग गायब हो रहे थे, बीच में बिल्कुल खत्म थे, अब ये मर गए, कहीं माइग्रेट, देखो सारे तो नहीं मरे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वरना में बहुत सारे इनके कंकाल मिलते हैं, तो ये माइग्रेट हो गए, कहीं और चले गए। ये चीजें फिर हम, हमारे पास एविडेंस है ही नहीं, तो हम कैसे पता सकते हैं। मान लो उस टाइम पे किसी ने डायरी भी लिखी हो कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारी सभ्यता खत्म हो रही है, तो हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे ना उनकी लैंग्वेज को, तो कैसे सटीक उत्तर मिले इसका। फिर देखो दी इन्वेजन हाइपोथेसिस ये कहती है, सब हिस्टोरियन मानते हैं कि एक्सटर्नल इन्वेजन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द फॉल थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिमेन अनप्रूव एंड हाईली डिबेटेड। तो ये जो कोलैप्स हुई है, सिविलाइजेशन खत्म हुई है, ये डिबेटेबल है, डिबेट होती है कि भाई ये हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं ये हुआ होगा, कुछ लोग कहते हैं वो हुआ होगा। कुछ हिस्टोरियन ये भी कहते हैं कि बाहर से आक्रमण हुआ होगा, इन्वेजन हुआ होगा और कोई आया होगा जिसने पूरी सभ्यता को मार डाला या खत्म कर दिया, ऐसा भी बोलते हैं कुछ हिस्टोरियन। अब भाई बोलने को तो मैं भी कुछ भी बोल दूं कि कोरोना जैसी कोई बीमारी आ गई होगी जिसका कोई इलाज ही नहीं होगा और लोग सारे खत्म हो गए, या फिर जो बच्चे होंगे वो माइग्रेट हो गए, हो सकता है ना, हो सकता है। भाई जिसके बारे में हमने देखा नहीं, हमारे पास प्रूव्ड नहीं है, हम नहीं पढ़ पा रहे कि वो क्या लिख के गए हैं, तो अनुमान ही लगाना है ना, तो अनुमान तो हम लगा ही सकते हैं। अब एक चीज और देखो आप यहाँ पर, ये देखो इन्होंने जो सील बनाई है यहाँ पर, ये आप एक सीन वाला घोड़ा देख रहे हो, एक सीन वाला घोड़ा, ये इन्होंने कैसे बनाया। क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे ऐसा जानवर होता था, और अगर ऐसा जानवर था तो हमें इसके कंकाल क्यों नहीं मिले। जब हमने खुदाई करी, एक्सकवेशन किया, तो क्यों नहीं हमें एविडेंस मिले कि बहुत सारे घोड़े ऐसे थे जो एक सींग वाले थे, यूनिकॉर्न जैसे। तो ये भी तो हमारे लिए मिस्ट्री है कि इन्होंने ये पिक्चर कैसे बनाई। अब हो सकता है उन लोगों की इमेजिनेशन हो तो कुछ भी सकता है ना। चलो अब हम देखते हैं द लैंड बिटवीन टू रिवर, मेसोपोटामिया का देख लेते हैं थोड़ा बहुत कहानी। हड़प्पा तो बहुत देर से मैंने प्रॉपर पढ़ा दिया आपको, और हड़प्पा हमारे लिए जरूरी भी है क्योंकि हमारे इंडिया की सिविलाइजेशन है। लेकिन उसी टाइम पे 100 साल के अंतरों के बीच में ईरान और इराक जैसी कंट्री में एक और सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। और ये जैसे हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन इंडस रिवर के किनारे थी, ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये 2 नदियों के किनारे है। कौन सी 2 नदी, लिखा है ना द लैंड बिटवीन टू रिवर्स, 2 नदियों के किनारे। एक है टिग्रिस, एक जो नदी वो है टिग्रिस, और दूसरी है यूफ्रेटस। क्या है यूफ्रेटस, और बीच में जो है वो है हमारी सिविलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये जरूर आएगा, 100% आएगा कि ओल्डेस्ट और जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है वो नदियों के किनारे ही क्यों डेवलप होती थी। तो आपको आंसर देके बताना ही पड़ेगा कि नदियों से जो है इनके एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, डेली लाइफ के लिए पानी चाहिए। उस जमाने में मोटर तो होती नहीं थी कि भाई कहीं भी रहे मोटर से पानी आ जाएगा। अब मान लो आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में हो, आपको जमीन खरीदनी थोड़ी है, कहीं भी रह लो, तो आप कहाँ रहोगे, वही रहोगे ना जहाँ नदी होगी, ताकि आप खेती कर सको, जब मर्जी पानी ले सको, नहा सको, पी सको। ठीक, मेसोपोटामिया स्टैब्लिश हुआ है 3500 BCE। आज से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 2000 क्या चल रहा है अभी, 2026 प्लस 3500, दोनों को जोड़ दो, पता चल जाएगा कितनी पुरानी है। हमारी वाली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो 4500 साल पुरानी है, तो ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये 5500 लगभग साल पुरानी है। अब जैसे हड़प्पा के हमने शहरों को पढ़ा, मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, मांडा, दाइमाबाद, उसी तरीके से मेसोपोटामिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जैसे उरुक, बेबीलोन और नाइनिव।
तो ये 4-5 शहर हैं जो मेसोपोटामिया के हैं। आपको शहरों के नाम जस्ट ऐसे रिमेंबर करने, याद रटना नहीं है। बेसिकली कहानी समझ में आ गई ना तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये चैप्टर आप बना के सारे आंसर कर लोगे और एसएसटी में अगर आप रट के आंसर करते हो तो इसका मतलब है कि फिर आपको समझ में नहीं आती कोई चीज। आगे देखो, वर्टिकल पावर एंड मड ब्रिक इंजीनियरिंग। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जा रहा था घरों को बनाने के लिए, यहाँ मेसोपोटामिया में अगर आप देखोगे तो कच्ची ईंटें यानी मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया जा रहा था। मतलब ये शहर अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी, ये रूरल सिविलाइजेशन थी। highly vulnerable to erosion but easily mass produced for rapid massive construction project। हालांकि ये जो ईंटें हैं वो फटाफट खराब भी हो जाती थी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मेसोपोटामिया के लोग इन ईंटों का प्रयोग करते थे। अगर आप देखोगे इनका इंजीनियरिंग तो वो वर्टिकल दिखेगा, मेसोपोटामिया का हॉरिजॉन्टल था, सब बराबर दिख रहे थे, लेकिन मेसोपोटामिया में अगर आप देखोगे तो ये वर्टिकल पावर दिखेगी। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आप वो देखो, इनोवेशन देखो इनका, ये अपने घरों में बनाते थे एक शिखर बनाते थे, टॉप बनाते थे, फिर ये बनाते थे आर्चीज जो कि आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर ये अपने घरों में या जो बड़े बड़े मैंने बताया ना मेसोपोटामिया में तो किंग यानी कि राजा भी होते थे, तो बेसिकली आप देखोगे कि राजा के महलों में डोम्स बनाया करते थे, फिर डीपली डेकोरेटेड वॉल्स होती थी इनकी, ये इन वॉल्स को डेकोरेट करते थे। तो एक वर्टिकल पावर देखने को मिलेगी आपको, राजा है, उसके बाद मंत्री होगा, फिर नीचे होंगे, फिर और नीचे के लोग होंगे, लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये चीज नहीं थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मेसोपोटामिया का भी अच्छा है, पर क्योंकि हम ईरान और इराक में नहीं रहते ना, इसीलिए हमारे लिए थोड़ा सा कम इंटरेस्टिंग होता है। बट ठीक है, हड़प्पा के साथ जब मैं कंपेयर करती हूँ तो बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। चलो अब हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो क्या क्या कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या क्या इरिगेट कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो एक्सचेंज कर रहे हैं। ट्रेड तो ये भी कर ही रहे थे, ऑब्वियस सी बात है ना। और एक चीज और, हमारे इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी उसकी जो सील थी, जो मोहर थी, वो चौकोर थी। कैसी थी? चौकोर, रेक्टेंगल। लेकिन मेसोपोटामिया में जो सील मिली है वो मिली है सिलेंड्रिकल। कैसी मिली है? सिलेंड्रिकल। और हमने देखा है कि यहाँ पर बार्टर सिस्टम होता था। क्या होता था? बार्टर सिस्टम, सामान के बदले सामान को लिया और दिया जाता था। सेम सिस्टम हमारे इंडिया के हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी थी। फिर आप देखोगे इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत अच्छा था। इनका जो व्यापार है वो पर्शिया, इंडिया से, इजिप्ट से होता था। ये इंपोर्ट करते थे चीजों को, मंगाते थे वुड, मेटल, स्टोन्स, ये सारी चीजें। इंडिया में मैंने बताया ना हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पर ही ट्रेड जो होता था मेसोपोटामिया और इंडिया के बीच में होता रहा है। इनके सील जो है वो सिलेंड्रिकल होते थे, ठीक है। वाइटल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेड एंड एस्टैब्लिशिंग ओनरशिप इन अ बस्टिंग इकोनॉमी। इनकी इकोनॉमी भी काफी ज्यादा अच्छी थी और ऐसा माना जाता है कि पूरी दुनिया में जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन ने कॉटन की खेती करी, उसी तरीके से पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर मैं कहूं लिखने का आविष्कार किसने किया तो वो था हमारा मेसोपोटामिया। तो ये भी कम नहीं है बेटा, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। तो राइटिंग स्क्रिप्ट की कच्ची मिट्टी लो, कच्ची मिट्टी पे ऐसे कुरेद कुरेद लिखना भी आगे आएगा। आप कहोगे मैडम मतलब कितना ज्यादा ये चीजें शॉकिंग है, शॉक करता है कि इंसान ने शुरुआत कहाँ से करी और आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ। मिट्टी का बनाया स्लेट, गीली मिट्टी का, उस पर कुरेद कुरेद कर लिखा, फिर उसे सुखाया और इस तरीके से राइटिंग की शुरुआत हुई। और आज यहाँ मैं टच बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ। तो शुरुआत तो जीरो से होती है, कहते हैं ना। चलो इंटेलेक्चुअल लीव्स अमिड्स पॉलिटिकल फ्रेजिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे। देखो हड़प्पा सिविलाइजेशन का मैंने बता दिया, अब मेसोपोटामिया का देखो कि मेसोपोटामिया ने हमारी पूरी दुनिया को क्या क्या उपलब्धियां दी हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेसोपोटामिया की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 द वेज स्क्रिप्ट। वेज स्क्रिप्ट का मतलब है यहाँ पे राइटिंग। क्या है? राइटिंग। तो जब हम कच्ची मिट्टी को एक शेप देते हैं और उस पर कुरेद कर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आप खुद भी बना सकते हो मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट। कैसे बनाओगे? कच्ची मिट्टी लोगे और उस पर कुरेद कर लिखोगे प्रकार से, कंपास से, फिर उसे सुखा लो, बन गई वेज स्क्रिप्ट। हो गए मेसोपोटामिया वाले। तो सबसे पहले राइटिंग की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई। इसके अलावा द व्हील, इसकी भी खोज इन्होंने करी। साइंस एंड लॉ, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, ये सारा डेवलप हुआ है मेसोपोटामिया में, इसीलिए मेसोपोटामिया पढ़ना जरूरी है। अब हम देखेंगे तो डिक्लाइन, जैसे हमने देखा कि हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कोलैप्स हुई, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उसी तरह मेसोपोटामिया के कोलैप्स होने के भी कोई भारी एविडेंस हमारे पास है नहीं, पर अंदाजा क्या कहता है वो हम देखते हैं।
नंबर 1 फ्रीक्वेंट वॉर्स एंड एक्सटर्नल इन्वेजन, मानते हैं कि मेसोपोटामिया और बहुत ज्यादा वार वगैरह होने लगे, युद्ध होने लगे या बाहर से लोगों ने आक्रमण किया और ये जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है ये भी वैनिश हो गई, खत्म हो गई। पीरियड्स ऑफ वीक रूलर एंड इंटेंस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये भी माना जाता है क्योंकि मेसोपोटामिया में राजा लोग होते थे तो राजा की पावर बहुत ज्यादा वीक हो गई, कम हो गई और बाहरी देशों के लोग वहां पर आ गए और जो मेसोपोटामिया के लोग थे वो खत्म, या ये जो सिविलाइजेशन है वो खत्म हो गई। एग्रीकल्चरल फेलियर ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग सॉइल सैलिनिटी, सॉइल में बहुत ज्यादा नमक आने की वजह से इनका एग्रीकल्चर नहीं हो पाया बेचारों का और ये सिविलाइजेशन खत्म, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ। फिर मानते हैं सडन नेचुरल डिजास्टर की हो सकता है भाई भूकंप, बाढ़, सूखा कोई अचानक से आ गया हो और पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई है। अगर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन को बहुत अच्छे से समझना है इंडिया वाला, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है मोहनजोदारो, उसे देख लो। जितनी चीजें मैं यहाँ पे समझा रही हूँ ना हड़प्पा सिविलाइजेशन की, सब समझ में आ जाएगी, सब समझ में आ जाएगी। भाई क्या हो रहा है, पीपीटी क्यों हट रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना, मूवी देखनी है, कौन सी देखनी है भाई, कौन सी देखनी है बता दिए मैंने आपको, मोहनजोदारो जो मूवी है वो आपको देखनी है, वहां से आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं लगा लेती हूँ फटाफट, बस 2 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देख लिया था हमने, ये देख लिया, ये भी हो गया। आप मूवी देख लेना अगर टाइम मिले, गर्मी की छुट्टियों में देख लो बेटा। तो ये चीजें आपकी यहाँ पर हो गई हैं, हमने देख लिया है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कैसे डिक्लाइन हुई थी, ठीक है ना। चलो अब आगे देखते, मैंने ये भी बता दिया कि मेसोपोटामिया ने हमारे दुनिया को कौन कौन सी चीजें दी हैं, इसलिए वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो सारी चीजें हमने देखी। अब हम देखेंगे द ग्रेट कंट्रास्ट, क्योंकि चैप्टर 2 सिविलाइजेशन की बात कर रहा है, हड़प्पा और मेसोपोटामिया, तो दोनों के बीच डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन आ ही सकता है, डिफरेंस को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, ये आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंपेयर करके दिखाऊंगी हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन दोनों को। जी, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम की अगर मैं बात करूं तो उसे हम कहते हैं क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्यों, क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास थी, लोकेशन इसकी इंडस रिवर वाली है। वहीं अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करूं तो इसकी जो 2 नदियां थी वो थी टिग्रिस और यूफ्रेटिस, टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ठीक है, ये 2 नदियां थी, तो ये पहला हो जाएगा डिफरेंस। फिर एक और चीज थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो इंडिया की है और जो मेसोपोटामिया है वो ईरान और इराक की है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में अनडेसिफाइड जो है आपको सील्स देखने के लिए मिलेगी, जिसमें कि आपको चित्र ज्यादा मिलेंगे देखने के लिए, जिसकी लैंग्वेज हम आज भी नहीं पढ़ पाए हैं। लेकिन जो मेसोपोटामिया की है वो एक किनी फॉर्म में, मतलब उन्होंने, उनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें चित्र कम है, मतलब चित्र नहीं है बल्कि वर्ड्स ठीक ठाक हैं। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन ने बेड यानी पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया, लेकिन मेसोपोटामिया ने मड ब्रिक यानी कच्ची ईंटों का प्रयोग किया। यहाँ पर ग्रेट बाथ आपको मिला है और यहाँ पर मिला है द जिजर्ट यानी कि किला, जो कि राजा का माना जाता है, ये अद्भुत है दोनों जगह। यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो जो लोथल है हड़प्पा के अंदर, वहां से व्यापार होता था, और यहाँ पे उर और बेबीलोन ये 2 शहर है जहां पर व्यापार होता था। यहाँ पे कोई सिविक था या नहीं, कोई राजा था या नहीं, अननोन है, हमें पता नहीं है, लेकिन मेसोपोटामिया में किंग रूल करता था, ये हमें पता है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई, डिफरेंस तो आ ही सकता है दोनों में, क्यों नहीं आ सकता। नाउ हम लास्ट स्लाइड पर आ रहे हैं इस क्लास की, शेयर्ड फेट्स एंड ह्यूमन लिगेसी। तो हम देखेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को एक बार एक साथ, ठीक है। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन थी, हॉरिजॉन्टल मतलब बराबर दिखाई देगी आपको, यहाँ पे स्टैंडर्डाइज ग्रिड है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिस्टीरियस इगैलिटेरियन गवर्नेंस है। हमें नहीं पता कि वहां पे राजा थे या लोग खुद इतने समझदार थे कि वो सारे रूल अपने आप फॉलो कर लेते थे। वहीं मेसोपोटामिया में डिवाइन किंग मिलेगा, राइटिंग लॉज है, वहां पे लिखा हुआ सब कुछ होता था, लिख के कानून बनाए जाते थे, एंड मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा।
दोनों के अंदर कॉमन बात ये है कि बोथ ब्रॉट टू देयर नीज बाय शिफ्टिंग, दोनों ही सिविलाइजेशन को अपने घुटने टेकने पड़े, यानी खत्म होना पड़ा बिकॉज ऑफ द रीजन रिवर्स ने अपना रास्ता बदल लिया, सॉइल में सैलिनिटी आ गई और चेंज इन क्लाइमेट। तो ये कॉमन चीज है। So empire fall to the environment, but ingenuity survive Harappa's standardized measure and Mesopotamia's wheel। ये कह रहा है कि आज भी भले ही सिविलाइजेशन खत्म हो गई हो, पर हड़प्पा सभ्यता के दिया हुआ वो कॉटन, वो सील्स, नापने जोतने का तरीका और मेसोपोटामिया का व्हील, राइटिंग और मैथमेटिक्स आज भी हमारे पूरे वर्ल्ड में इन सिविलाइजेशन को जिंदा रखता है। तो ये थी बेसिकली ओवरऑल कहानी। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताओ। अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सबका मेंटोर। इस क्लास की पूरी पीपीटी आपको वहां पर मिल जाएगी। सेम क्लास में आपको लाइव भी पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। जब आप मुझसे डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हो, आमने सामने बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मेरे को लगता था जो चीजें मैं समझा सकती हूँ रिकॉर्डेड क्लास में, वो मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में आएंगे ये मैं आपको लाइव क्लास में बता दूंगी। लाइव क्लास हमारी शेड्यूल होते ही आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाकर, जो लाइव क्लास वाला सेक्शन होता है ना वहां देख सकते हो। अब चलती हूँ, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।